बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा में आज पूर्व सैनिकों को संगठन को दंड पनगा सेना न्यास के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व सैनिकों के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन करने को कल निकाले जाने वाली विरोध यात्रा के बारे में जानकारी दी। जहां पर बताया गया कि जिस तरह से आज बांग्लादेश हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार कर रहा है, इसके खिलाफ कल मथुरा में एक विशाल यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, हिंदू सनातनी लोगों के साथ सामाजिक लोग भी शामिल होंगे, जो कि जिला अधिकारी कार्यालय तक जुलूस के रूप में जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। वहीं इस दौरान जन जागरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा और सरकार से मांग करी जाएगी कि बांग्लादेश के नेताओं को सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार को आगे आना चाहिए, वरना वो 2 दिन भी आने वाले होंगे जब यही हालत हमारे यहाँ भी होंगे। और आज जिस तरह से भारत में बंगाल और जम्मू में देखने को मिल रहे हैं, वहीं बांग्लादेश जैसा हालत है। भाई इकट्ठे होकर के ईगल ग्राउंड से डीएम साहब ज्ञापन देने के लिए मार्च करेंगे, जो कि हमारा उद्देश्य होगा कि हम अपनी सरकार को और अपने सनातनियों को अपने देश की सुरक्षा और उनके बचाव के लिए इस कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा अभी बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के साथ में नरसंहार हो रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े दुख की बात है कि हम उनकी यहाँ कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल फिर हमारे यहाँ होगा। जैसा कि धीरे धीरे ये कार्रवाई बढ़ती आ रही है, जैसे पहले हमने श्रीनगर में देखा था, फिर बंगाल में देखा जा रहा है, केरला कर्नाटका में देखा जाता है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ती जा रही है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि भाई इस हमारे जो हिंदू भाइयों पर, सनातनियों पर, हम पर जो ये हमले हो रहे हैं, उनको बंद किया जाए और उनके कठोर कार्रवाई की जाए। ये हमारी कल की आक्रोश रैली का उद्देश्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अब क्या बताना चाहते हैं, किस तरह से है पूरा? जी, मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोदन पिनाक सारंग सेना। ये प्रेस मीट का केवल इतना सा उद्देश्य है, बांग्लादेश में जो नरसंहार चल रहा है, उस नरसंहार के प्रति याद आज यदि हमने और हमारे समाज ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के समर्थन में और बांग्लादेश के विरोध में अपनी आवाज़ नहीं उठाई, तो हो सकता है कि यह नरसंहार होते होते हमारे भारत में आ जाए और आने जाए, शायद आ चुका है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर इस बात के गवाह हैं कि वो नरसंहार भारत में भी हो रहा है, लेकिन भारत में इस समय धीरे गति से है, पश्चिम बंगाल में तेज गति से है। तो हमारा उद्देश्य इतना है कि जो ये नरसंहार चल रहा है हिंदुओं का, विशेषकर उन लोगों का जो मानवता के समर्थक हैं, तो मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से, पूरे मथुरा वासियों से, पूरे ब्रज क्षेत्र के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, भाइयों आज खड़े हो जाओ, क्योंकि आपने कल देखा बजरंग दल का जो शोभा यात्रा निकली थी, उस यात्रा के पहले का एक दृष्टांत है डिग गेट के सामने एक बैनर लगा था, जिस बैनर पर लिखा था अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस बैनर के विरोध में इन जिहादियों ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर उसका विरोध किया। तो ये दर्शाता है कि जिहादी अभी कम संख्या में है, इसलिए मथुरा में संतुलन बना हुआ है। यदि इनकी संख्या बढ़ती रही, जब ये बैनर का विरोध कर सकते हैं, तो याद रखना कल ये हमारे जय श्री राम बोलने पर विरोध करेंगे, ये निश्चित हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप इसको लेकर के, बांग्लादेश के जो वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उस पर? जी, हमारा कार्यक्रम है कल 10 दिसंबर दिन मंगलवार सुबह 10:45 पर ईगल ग्राउंड से एक जन आक्रोश रैली का आयोजन हो रहा है, जो कि जिलाधिकारी महोदय तक जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना। उन तक हम अपना ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं, उन तक अपना निवेदन करना चाहते हैं कि बांग्लादेश के हालात जो इस समय बता रहे हैं, अपनी भारतीय फौज को तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश भेजें और इन जिहादियों को कुचलें, जैसे कि नेवला सांप को कुचल देता है। क्या आपका वहाँ पे जिस तरह से आप जो ये यात्रा निकालने जा रहे हैं कल, तो कहाँ से कितने लोग इसमें शामिल होंगे? जी, कितने लोग शामिल होंगे ये तो कल मालूम पड़ेगा, पर
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।